हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दोस्त आप प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा जो ज्योति होती हैं वो। अब ऐसे कहते हैं कि खबरदार अगर तुमने मेरे पास एक कदम भी और बढ़ाया। अब जो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा तो अब तुम मुझे रोकोगे। कि तभी सिद्धार्थ जो होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, कहते हैं कि वाह देखो कितना अच्छा सीन है। मतलब वैसे तो तुम मेरी बीवी को इधर उधर घुमा रहे हो और फिर अकड़ के मारे तुम सामने भी अड़ रहे हो। मतलब ऐसा करके जो अभय होते हैं वो बुरा भला कहते हैं। आस्था जो होती है वो कहते हैं कि खबरदार अभय अगर तुमने अब एक कदम आगे भी बढ़ाया तो मैं यहीं पर पुलिस को बुला लूँगी और तुम्हें कोई भी अरेस्ट होने से नहीं बचा सकता। अभय जो होते हैं वो जैसे तैसे करके वहाँ से चले जाते हैं। ज्योति बेचारी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसे लगता है कि कहीं उसकी बच्ची को कोई खतरा ना हो जाए। आस्था जो होती है वो उन्हें संभालने की कोशिश करती हैं, कहती हैं कि आप बैठो यहाँ, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। और वो सिद्धार्थ को भेज देती है। ज्योति जो होती है वो सिद्धार्थ से कहती है कि तुम चले जाओ प्लीज़, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो या कोई भी सीन बने। आस्था जो होती है वो पानी लेने के लिए चली जाती है ज्योति के लिए। जैसे ही वो पानी लेके आती हैं कि ज्योति जो होती हैं जैसे ही अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चलती हैं आस्था के साथ, कि जैसे ही वो दरवाजे पर आती हैं कि उन्हें ऐसा आभास होता है कि शायद उनका कोई पीछा कर रहा होता है। उधर आप देखेंगे वरद जो होते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उनकी गर्लफ्रेंड जो होती है वो उनसे सवाल करती है, कहती है कि वरद तुम तो मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आने वाले थे ना। उधर आप देखेंगे निरंजन अग्निहोत्री जो होते हैं वो अपनी चाल कामयाब होते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना पसंद करते और उन्हें ज्योति अपने घर में मानो कि एक बोझ लग रही है। वो बार बार श्लोक से यही कहते हैं कि बेटा हमें एक बार फैसला अपना बदलना चाहिए, और वो फोर्स बाय फोर्स ज्योति को घर से भेजना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। श्लोक उनके पास आते हैं, आके उनसे लोनावला वाले फाइल के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा कहना और ना कहना बराबर ही, वैसे भी बच्चों ने मेरी बात माननी बंद कर दी है और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी में कोई भी दखल अंदाजी करूँ। उधर ज्योति का बच्चा जो होता है वो किडनैप हो जाता है। अब ज्योति की बेटी को वहाँ से किडनैप करके ले जाते हैं। वो एक वैन आती है जिसमें उसको लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। आस्था ज्योति पीछा करती हैं उनका, लेकिन कहती हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो पीछा कहती हैं कि हमारा जो मतलब श्लोक का ऑफिस है वो पास में ही है, हमें श्लोक के पास चलना चाहिए। ज्योति और आस्था जो होती हैं वो श्लोक के पास चली जाती हैं, लेकिन आस्था वहाँ पर जाकर कुछ नहीं कहती हैं। ज्योति अपनी सारी आपबीती बताती हैं, कहती हैं कि हॉस्पिटल में अभय आया था, अभय ने मेरे साथ बदतमीजी करी और वो मेरी बच्ची को लेके चला गया है, प्लीज़ लोग कुछ तो करो ना, कुछ तो करो ना। फिर उसके बाद इन लोगों के दिमाग में आइडिया आता है कि घर पर ज़रूर जो मेरा फ़ोन है उसे अभय कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, इसलिए अब हमें फ़िलहाल घर निकलना चाहिए। उधर अभय जो होते हैं वो अपनी दादी को फ़ोन करते हैं, सॉरी बुआ को, कहते हैं कि जितने भी पैसे और ज्वेलरी है उसको सबको लेकर तू बल्ब वाली फैक्ट्री के पास आ जाना। मैं जो है ज्योति की बच्ची को लेकर यहाँ पे आ चुका हूँ, सोने की मुर्गी जो है मेरे हाथ लग चुकी है। अब देखना 1-2 करोड़ रुपए मैं निरंजन से लेके हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। उधर आस्था के पास बार बार आई होती हैं, फ़ोन कर रही होती हैं। आई का फ़ोन उठा के आस्था बताती है, कहती हैं कि जो भाऊजी हैं वो बच्ची को अनाया को लेके चले गए हैं और हम जो है मतलब घर पर ही आ रहे हैं, श्लोक हमारे साथ है, ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। अंजलि जो होती है भगवान से प्रार्थना करती हैं, कहती हैं कि हे बप्पा मेरी बच्ची की ज़िंदगी में आखिर कितनी मुसीबतें और आएंगी, हमेशा उसे खुश रहने का अधिकार तो होना चाहिए ना। कि तभी वहाँ पर निरंजन आ जाते हैं। अंजलि जो होती है वो निरंजन से सारी बात बताती हैं, कहती हैं कि अभय आया था हॉस्पिटल में और बच्ची को किडनैप करके ले गया है। तभी निरंजन जो होते हैं वो सारी बात को अंजलि को प्रमाणने वाले होते हैं, सोचते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों ना अपने नंबर बना लूँ, लेकिन वो नंबर उल्टे ही पड़ जाते हैं। वो बार बार यही कहते हैं कि तुम्हें अगर सही सलामत अपनी बेटी को उसके साथ भेज देती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। एक बाप अपनी बेटी को लेकर चला गया, अब इसमें तुम कुछ भी नहीं कर पाई। ज्योति जो होती है वो गुस्से वाली निगाहों से अपने पिता की तरफ को, निरंजन की तरफ को देख रही होती है कि तभी उनके फ़ोन पे जो अभय होते हैं वो फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ, हेलो भी नहीं निकला तुम्हारे मुंह से। अरे सोने की मुर्गी, अंडे देने वाली मुर्गी को तो मैं अपने साथ लेके ही आया। वैसे भी मुझे इस बच्ची की ना ही तो पहले ज़रूरत थी ना ही मुझे अब इसकी ज़रूरत है। बस अपने बाप से बोल के 1 करोड़ रुपये का इंतजाम कर लेगा। और हाँ याद रखना कि बच्ची को लेने के लिए और पैसे लेके तू सिर्फ अकेली आएगी, नहीं तो पुलिस का सहारा लेगी और नहीं अपनी उस चालाक भाभी का। निरंजन जो होते हैं वो अपने मन ही मन में कह रहे होते हैं कि अरे अभय तुम क्या बोल रहे हो, आखिर ये सब क्या कर रहे हो, तुमने तो मेरा प्लान चौपट करके रख दिया। क्योंकि निरंजन का प्लान कुछ और ही होता है, लेकिन अभय ने उनका सारा प्लान जो है वो चौपट कर दिया। और कहते हैं कि अपने बाप की तरह मेरी बेटी भी मुझ पर बोझी है जैसे तू अपने बाप पर बोझ है ना। वो निरंजन की भी पोल खोल रहे होते हैं। श्लोक जो होते हैं वो गुस्से का घूंट सा पी के बाद में यही कहते हैं कि अच्छा हुआ कि हमने ज्योति ताई को उसके साथ नहीं भेजा, उसकी जो सच्चाई है वो सबके सामने आ गई है। निरंजन जो होते हैं वो बात को पलट देते हैं, कहते हैं कि हाँ बेटा बहुत अच्छा हुआ कि हमारे सामने उसकी सच्चाई आ गई, हम तो अपने बहुत गलत नुकसान करने वाले थे एपिसोड के एंडिंग। तो इसी के फ्रेंड्स आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। अभय के पास जो ज्योति होती है वो 1 करोड़ रुपये लेकर पहुंच जाती है, जहाँ पर श्लोक उनका पीछा करते हैं और वहीं पर उन्हें फैक्ट्री में दबोच लेते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा धुनाई करते हैं। फिर उसके बाद वो उसको पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करवा देते हैं। वीडियो अच्छी लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।